वंदे मातरम। जो भी विद्यार्थी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ने का प्रयास करें। उनको अभी भी लग रहा है कि मैथ आपके रिजल्ट में बाधा बन रहा है, तो आप इस चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए। हर एक चैप्टर की बातें कर रहा हूं कि एक चैप्टर में जितना टाइप होता है उतने टाइप में एक टाइप का दो क्वेश्चन लेके आए हैं। और पूरी 21 चैप्टर की बातें कर रहा हूं कि 21 चैप्टर में, लेकिन इसमें एक चैप्टर की एक वीडियो रहेगा। अब जितना भी देखिएगा, लाइव नहीं चल रहा है, यहाँ देखिएगा। अब एक टाइप का टाइप 1 यहाँ दिया हुआ है। टाइप 1 का देखिएगा तो 2 या 3 क्वेश्चन है। अगर जो लग रहा है कि 3 क्वेश्चन से ज्यादा, जो हार्ड क्वेश्चन लग रहा है कि सीखने के लिए और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो 2 या 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है। एक टाइप का 2 या 3 क्वेश्चन। अगर इसकी पीडीएफ की जरूरत है तो देखिए, एक किताब मैं बनाया हूं। इस किताब में एक चैप्टर में से जितना टाइप होता है उतने टाइप का 2 क्वेश्चन है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा। बिना समय बर्बाद किए मैं बातें कर रहा हूं। कहिए टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, जरा बता दीजिए। तो यहाँ देखिए, एक डायरेक्ट अनीश सर, ANISH अनीश SIR सर, पीडीएफ आप सर्च कीजिएगा। पीडीएफ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी बातें करते हैं आगे। ये चैप्टर है मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात का टाइप 1। बिना समय बर्बाद किए आपको बातें कर रहे हैं। यहां से पेपर जो अनुभव से मैं बनाया हूं, तो आपको यहां से पेपर इससे बाहर नहीं आएगा। ये मेरी उम्मीद कहती है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। जो 15 को क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर का 10 से 15 क्वेश्चन का लेके आए हैं कि इतना से ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। चलिए यहां पे बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए क्या कर रहे हैं। ये मिश्र समानुपात जो चैप्टर है ना, यहां मिश्र समानुपात जो चैप्टर है, इस पे बातें कर रहा हूं बेसिक पे, पहले की समझ आनी चाहिए। यहां देखिएगा, MDH आप मसाला का नाम सुने होंगे। MD और H और W से क्या होता है, काम होता है। M देखिए, इसके पहले मतलब मैं समझा देता हूं। इधर भी MDH रहेगा और इधर भी MDH, MDH। आप मसाला का नाम सुने होंगे। MDH बिना मसाला का तो कोई काम ही नहीं होगा। चलिए, मसाला का नाम अगर जानते हैं तो यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि M का मतलब आदमी की संख्या। M का मतलब आदमी की संख्या, आदमी की संख्या। और D का मतलब डेज यानी दिन। H का मतलब आवर मतलब यानी समय। और W से क्या होगा, काम होगा। M देल है आदमी की संख्या, D देल है डेज यानी दिन, H से आवर जहां T भी लिखते हैं, लेकिन MDH इसलिए लिखें कि आपको याद रहेगा। यहां देखिए, MDH जितना सारा इधर देल है उतना इधर भी देल है। अब क्वेश्चन में क्या पहचानना है कि काम नीचे बाकी सब ऊपर, क्योंकि देखिए MDH जो भी देल है काम नीचे बाकी सब ऊपर। आगे बातें करते हैं क्वेश्चन पे। आगे जरा देखिएगा, आप क्वेश्चन पे मैं पढ़ रहा हूं। कह रहा है 12 बढ़ी देल है, 12 बढ़ी यानी आदमी की संख्या। और कह रहा है 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में। 6 घंटा आपको पता है 24 दिन में 460 कुर्सी बनाता है, यानी कुर्सी बनाना काम हो गया। तो काम नीचे बाकी सब ऊपर। तो यहां देखिए, MDH मैं लिख देता हूं, MD और H, W से काम। इधर भी लिख देते हैं MD H और W से काम। आगे जरा बढ़िएगा, यहां पे ध्यान दीजिए। 12 बढ़ी है जो प्रतिदिन काम करता है, यानी 12 बढ़ी देल है जो आदमी की संख्या देल है। ता M के जगह लिख दिए 12 बढ़ी। अब देखिए 6 घंटा कार्य करके, गुना में आप इधर उधर लिख सकते हैं, लेकिन मैं इधर ही लिखा हूं, H के जगह H। करेक्ट, घंटे कार्य करके 24 दिन में, डेज भी लिख दिए 24। अब नीचे काम बच गया, इतना किया तो कुछ काम भी हुआ होगा। तो कह रहा है 460 कुर्सी बनाता है, 460 कुर्सी बनाता है, इसका मतलब काम हो गया। 460 कुर्सी बनाना। राइट साइड आ जाइए। अब देखिए, इधर MDH देल है तो इधर देल रहेगा 3 वर्ड, 1 2 3 4 देल, तो इधर एगो नहीं दिया रहेगा, तब ना निकलेगा। देखिए पढ़िए, 18 बढ़ी तो यानी 18 हुआ जो क्या हुआ, आदमी की संख्या। 8 घंटा कार्य करके, समय के जगह कितना लिख दिए, समय। आगे देल है D यानी दिन,
कह रहा है 36 दिन काम करके कितना कुर्सी बनाएगा। आप इसको एक्स भी मान सकते हैं या तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि मैंने काम ही मान लिया। तो देखिए इधर 4 गो देल था, 1 2 3 4, इसको एक्स मानना पड़ा। नहीं तो यहां भी कोई वर्ड लिख देते तब तो कैलकुलेशन होता ही नहीं ना। यानी इस चैप्टर में एक ही बात याद रखना है, काम नीचे बाकी सब ऊपर। चलिए यहां जरा ध्यान दीजिए, मैं काट देता हूं। 24 छक 44 से 36 चौ 44 से होता, 18 8 44 से 12 तिया 36, 46 तिया 138, 138 पे 1 0, यानी 1380 आपकी जहां उत्तर आ रहा है, जहां डी लगा दीजिए। आपको काटने नहीं आ रहा है मिस्टर, तो देखिए मैं काटने के लिए सिखा देता हूं। यहां काटने के लिए जरा ध्यान दीजिए, यहां देखिए पहले आप काटिएगा कैसे, इस पे बातें कर रहे हैं। यहां जरा ध्यान दीजिएगा। अब काटने के लिए आप टुकड़े में भी काटेंगे। देखिए आप ऐसे काटिएगा, 6 तिया 18, अब यहां देख रहे हैं 8 तिया 24 से 24 खत्म, 12 तिया 36, 46 तिया 138 पे 1 0 आएगा, यानी आंसर आ गया 1380। चलिए आगे बातें करते हैं अगली क्वेश्चन पे। लिखना रहेगा तो लिखते चलिएगा। चलिए दूसरी क्वेश्चन पे बातें करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में करता है, यानी 12 पुरुष दिया गया। यहां जरा ध्यान दीजिए, 12 पुरुष एक कार्य को, एक कार्य का मतलब एक काम, 12 पुरुष एक काम कह रहा है कितने दिन में, 24 दिन में। राइट साइड आ जाइए, कह रहा है 8 पुरुष इसी कार्य को, यानी जो कार्य यहां एक था उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी उसी कार्य को देखिए 1 2 3, 1 2 3, इधर जितना वर्ड दिया रहेगा उतना इधर भी दिया हुआ रहेगा, उतना एक कम दिया हुआ रहेगा तब ना निकलेगा। अब काटिए उत्तर ले आइए। नहीं आया, देखिए 12 पुरुष एक कार्य, तो एक से भागा देने की कोई जरूरत नहीं है, तो एक लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। 24 दिन में पूरा करता है, 8 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो काम एक था एक ही लिख, 8 से कितना बार में जी, 3 बार में, 12 तिया 36, यानी डी की वैल्यू 36। आपका जहां उत्तर आ जाए जहां लगा दीजिए। चलिए आगे बातें करते हैं दूसरी क्वेश्चन पे। 2 के बाद आ जाइए 3 यहां जरा देखिए, करे 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है, तो यहां देखिए 56 व्यक्ति 24 दिन में समाप्त करता है। कह रहा है 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 42 दिया हुआ है। इधर भी देखिए 2 वर्ड इधर भी कहिए, काम इसमें नहीं देल है। देखिए कह रहा है 56 व्यक्ति किसी कार्य का मतलब क्या होता है, एक काम होता है। किसी कार्य का मतलब एक काम, तो एक इसलिए नहीं लिखे कि भागा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24 दिन में पूरा करता है। दूसरा 42 व्यक्ति उसी कार्य को, यानी जो कार्य यहां एक लिखे उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब कैलकुलेशन कीजिए, आपकी उत्तर आ जाएगा। देखिए 7 से देखिए 6 सते 42 होता है, 6 गुने 7। अब टेबल नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 6 चौ 24, 7 से 8 बार में, 8 चौ 32, कहीं ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन बी लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी नंबर क्वेश्चन पे। हर एक टाइप का 2 2 3 3 क्वेश्चन है। चलिए आगे जरा बढ़ते हैं। कह रहा है 15 गाय देल है, यानी 15 गाय 9 दिन में 2700 ग्राम अनाज, 2700 किलोग्राम अनाज खाता है। यानी गाय है जो आदमी की संख्या के जगह पे रखना, तो यहां 15 गाय हो गया जी, 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाता है। यानी 2700 किलोग्राम हुआ जी, क्या हुआ, काम हुआ, यानी खाना, गाय जो खा रहा है उसी को। इस चैप्टर में सिर्फ काम पहचानना है, बाकी सब खत्म। आगे पढ़िए। 18 गाय 30 दिन में, तो 18 गाय आदमी की संख्या पे रखते हैं। 18 गाय 30 दिन में कितना अनाज खाएगा ये पूछा जा रहा है।
तो x मान लिए, w मानना है w मानिए, काटिए। 18 से कट रहा है, 18 तिया 54 तो 9 छका 54 यानी 60, 15 चौ 60, 27 चौ 78 से 108 पे डबल जीरो। अब देखिए कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मैं इतना लिख रहा हूं, इतना समझ आ रहा है, तो कैलकुलेशन आपका अपना रहेगा। चलिए तो उत्तर लगा दीजिएगा, 108 पे डबल जीरो तो यहां आ नहीं रहा है जी, रुकिए काटने में कहीं मिस्टेक कर दिए क्या। 18 तिया 54 तो 9 छका 54 यानी 60 हो गया, 15 चौ 60 तो 27 चौ कितना होगा, 27 चौ बरियोतल से यानी 27 चौ, अरे गुना कर दे, 7 चौ 28 के 8 बाकी 2 4 दूनी 8 है 2 10, तो इतना ही हो रहा है जी। 27 दूनी 54 दूनी 108, 108 पे डबल जीरो आ रहा है आंसर जी, हम भी आंसर के फेरा में लगे रहे थे। चलिए 4 के बाद आ जाइए कितना, 5। देखिए टाइप 1 में 5 क्वेश्चन है और बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसमें कम भी दिए हैं। आगे पढ़िए, यदि कह रहा है 18 पंप कह रहा है 7 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 170 टन पानी कह रहा है 10 दिन में निकालता है, यानी 170 टन पानी देल है, जो क्या देल है, काम दिया गया पानी निकालना। अब देखिए 18 पंप हो गया, 7 घंटा कार्य करके प्रतिदिन कार्य करके, यानी 7 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 170 टन पानी कितने दिन में, 10 दिन में। राइट साइड आ जाइए, कह रहा है 16 पंप 9 घंटा कार्य करके, कह रहा है 16 पंप 9 घंटा कार्य करके 1736 कह रहा है कितने दिन में, यही पूछा जा रहा है। कहीं पता कैसे लग जाता है कि काम नीचे बाकी सब ऊपर। यहां जरा आगे बढ़ते हैं, अब यहां काटना है, काट लीजिए। देखिए 16 नमा 44 से 18 8 44, 8 से यहां कट रहा है, कितना बार में कटेगा, 8 दूनी 16, 16 1 13 एक बार में, 8 5 8 7 56, 217 से 217 खत्म, जीरो यानी 7 डेज कहीं उत्तर आ रहा है, आप लगा दीजिएगा। 5 के बाद आप आ जाइए कितना नंबर, 6 नंबर, जरा आ जाइए 6 पे बातें करते हैं। टाइप 2 आ जाइए, टाइप 2 में कुछ नहीं है मिस्टर, टाइप 1 अगर समझ में आ गया तो टाइप 2 में बहुत हार्ड नहीं है। देखिएगा करे, यहां देखिए करे, यदि एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा करता है, एक आदमी किसी काम का मतलब एक काम एक दिन में पूरा करता है, सब एक ही देल है, लेकिन कौन वाला एक कहां लिखे, ये एक आदमी की संख्या लिखे, किसी काम का मतलब काम नीचे बाकी सब ऊपर, एक दिन में पूरा करता है। राइट साइड आई, 5 आदमी यानी आदमी की संख्या 5, कह रहा है 5 गुने कार्य, यहां देखिए 5 गुने कार्य को, तो यानी गुने दिया हुआ रहेगा, तो काम पहले एक था, अब काम कितना हो गया, 5 गुने काम का मतलब हो गया 5 गुना कार्य, यानी काम हो गया जो 5 हो गया। आगे पढ़िए, कह रहा है कितने समय में पूरा करेगा, ये डी पूछा जा रहा है। तो 5 से 5 खत्म, 1 से 1 खत्म, यानी डी बराबर आ गया कितना, 1। आपको 1 डेज जहां आंसर आ रहा है जहां लगा दीजिए। सिर्फ काम इसमें पीछे जो टाइप पढ़े और इसमें पढ़ रहे हैं तो खाली 5 गुना 2 गुना 8 गुना सब काम में आएगा। चलिए आगे जरा बढ़िए, चलिए देखिएगा अगली क्वेश्चन पे बातें कर रहे हैं। 6 के बाद आ जाइए 7 जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 7 आदमी किसी कार्य, यहां देखिए आदमी की जगह 7 तो लिख दिए, कह रहा है यहां पढ़िए किसी कार्य का मतलब एक कार्य कितने दिन में करता है, 12 दिन। राइट साइड जरा पढ़िए, यहां पढ़िए, कह रहा है उससे कह रहा है दुगना कार्य करेगा, तो काम पहले एक कर रहा था अब दुगना करेगा, यानी 1 के जगह 2 हो गया। दुगने कार्य को कह रहा है दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए
दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की जरूरत होगा। अब यहां क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन, किसी कार्य का मतलब एक कार्य 12 दिन में करता है। राइट साइड आ जाइए, कह रहा है दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए, तो यहां 2 से 4 बार में 4 तिया यानी 7 तिया 21। अब काटने नहीं आएगा तब जरा ध्यान देने वाली बात है कि 2 से आप काटिएगा 4 बार में, 4 से काटिएगा 3 बार में, और 7 तिया 21, 21 यानी ऑप्शन बी में आ रहा है। चलिए अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। 7 के बाद आ जाइए कितना, 8 नंबर आ जाइए। 8 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके एक छोटा सभा भवन 30 दिन में बनाता है। तो पहले देखिए 18 व्यक्ति हो गया जो आदमी की संख्या, प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके, यानी डेली 6 घंटा कार्य करके एक छोटा सा सभा भवन बनाता है, यानी घर जो बना रहा है, एक घर बना रहा है, तो काम नीचे, बाकी कितने दिन में, 30 दिन में। राइट साइड पढ़िए। अब यहां पढ़िए, कह रहा है इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़ा, यानी 16 गुना बड़ा बनाएगा। तो घर जब एक बना रहा था वैसे वैसे 16 को बनाएगा, तो आप बता दीजिए काम हो जाएगा जो 16 गुना बढ़ जाएगा। आगे बढ़िए, 16 गुना प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करते हुए, कह रहा है 27 दिन में, 27 दिन में कितने व्यक्तियों की जरूरत होगा। अब इसको काटिए, उत्तर आ रहा होगा। यहां देखिए, यहां 6 से 6 काट दिए जी। अब देखिए 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 से 3 खत्म, 20 गुने 16, तो 16 दूनी 32, 320 आएगा। 320 आपका जहां उत्तर आएगा वहां लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। इसमें काम खाली पहचानना है कि काम कहां है, इस पे बातें करना है। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक किले में 150, देखिए टाइप 3 का 1 है, टाइप 1 था, टाइप 2 था, अब यहां टाइप 3 का, सबका 3-3 क्वेश्चन दिए हैं कि इससे ज्यादा नहीं। अब मिश्र समानुपात पढ़े होंगे तो 100-150 क्वेश्चन रहता है, उसमें से मात्र 15 क्वेश्चन निकाल के लाएं। अब 15 क्वेश्चन भी ज्यादा अगर आपको लग रहा है तो फिर 150 क्वेश्चन ही पढ़ना अच्छा है। आगे जरा बढ़िए, अब ऐसा तो नहीं है कि एक क्वेश्चन ही बताएंगे वहीं आ जाएगा। कह रहा है एक किले में 150 सैनिक के लिए 50 दिन की भोजन का प्रावधान था। तो आप बताइए 150 सैनिक 50 दिन का भोजन का प्रावधान, यानी मेरे 150 आदमी मेरे यहां आ रहा था तो हम 50 दिन का व्यवस्था किए कि 50 दिन रहेगा। लेकिन ये बाद में क्या कह रहा है ना, 20 दिन हो गया, तो आप बताइए 20 दिन मेरे यहां रहा तब दिन कितना बचा। मेरे यहां फिक्स था कि रहना कितना दिन है, 50 दिन, रहा कितना दिन, 20 दिन रह गया। तब 20 दिन बाद का हेरा फेरी किया है, तब 20 दिन तब बचा कितना, 20 दिन बचा। यहां पर बातें फिर एक बार करेंगे हम। 50 सैनिक किले छोड़कर चले गए, तब पहले से 150 था, 50 किले छोड़कर चले गए, तब बचा कितना, 100, यानी 100 गुने कितना हो गया, टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो आपके एग्जाम में आते रहता है। यहां पे बातें करते हैं, 00 से 00 खत्म, यानी डी की वैल्यू 45 आ रहा है। अब 45 डेज जहां उत्तर आ रहा है बी में आप उत्तर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां जरा ध्यान दीजिएगा, अगली क्वेश्चन पे बातें करें। 9 के बाद आ जाइए 10, मात्र 15 क्वेश्चन है इससे। चलिए देखिएगा, कह रहा है एक सैनिक शिविर में 95 सैनिक, वही क्वेश्चन है कि अगर सैनिक, यहां देखिए सैनिक शिविर का मतलब जहां सैनिक रहते हैं उस पे बातें। अब क्वेश्चन नहीं बनता है ना, तो आप क्वेश्चन पढ़िए, उसका मतलब समझिए, उसके बाद लिखिए। एक प्रयास सीखने के लिए आपको भी करना होगा। यहां देखिए, कह रहा है एक सैनिक शिविर में 95 सैनिक के लिए, 95 सैनिक 200 दिन के लिए हमने व्यवस्था की कि 95 को आदमी आ रहा है, मेरे यहां 200 दिन रहेगा। कह रहा है आगे पढ़े, 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में।
अगर जितना था उतना रहता तब तो हिसाब बनता ही नहीं ना। यहाँ कह रहा है 5 दिन हो गया, अब 5 दिन हुआ ना था, अब हमको ही कितना दिन रहेगा मिस्टर, रहना था 200 दिन, अब 5 दिन हो गया तो 195 दिन रहेगा। अब बताइए, कह रहा 30 सैनिक दूसरे कैंप में चला गया, तो 30 को अगर दूसरे कैंप में चला गया तो आप बताइए 65, 95 में से 30 चला गया, कितना हुआ 65, यानी 65 गुने कितना हो जाएगा 3। यहां तक सही है। आगे जरा बढ़िए, यहां देखिए 13 पचे 65, 5 से कितना बार में 39, अच्छा 5 से इधर काट देते हैं, पचे 95 और 195, तो 13 15 195, 15 गुने 19 285 कहीं आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते, कहिए 285 कैसे लगाएं ये तो जरा बता दीजिए पहले। 15 का स्क्वायर 225, 15 4 60 और 225 60 285 आएगा। चलिए 10 के बाद 11 आ जाइए, 11 नंबर देखिएगा जरा। कह रहा है एक सैनिक शिविर में 500 सैनिक के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री था, तब 500 सैनिक था, अब हमने व्यवस्था कितना दिन के लिए किए, 27 दिन तक के किए। इसमें ही कहा क्या रहा है कि 3 दिन बाद, यानी 3 दिन मेरे यहां रहा, उसके बाद क्या कह रहा है कि 300 सैनिक और आ जाएगा। तो आप बताइए मिस्टर 27 दिन का हम व्यवस्था किए हैं, अब 3 दिन हो गया, तब 24 दिन न रहेगा। हम कहें जितना आदमी के लाना है उतना आदमी के ले आओ, लेकिन रहेगा अब 24 दिन। अब कह रहा है 300 आदमी और आ गया, तब पहले से 500 था और 300 आदमी आ गया, तब 800 न हो गया जी। अब कह रहा है कितना दिन चलेगा, इस पे बातें करना है। कैलकुलेशन कीजिए, उत्तर आपके सामने। 00 से 00 खत्म, 8 से 3 बार में 5 या 15 डेज, जहां आपकी उत्तर आए ए वाला लगाइएगा। चलिए आगे दूसरी क्वेश्चन पे बातें करते हैं। 11 के बाद 12 आ जाइए। देखिए टाइप 4 आ गए, हर एक टाइप का 2-2 3-3 क्वेश्चन है, जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, उस पे बातें करना। चलिए आगे जरा बढ़िए। कह रहा है कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करता। कुछ व्यक्ति का मतलब हमको पता ही नहीं है कि के व्यक्ति है, कुछ का मतलब क्या हो गया, 1 से लेकर 99 तक हो गया। तो कुछ व्यक्ति के बारे में पता नहीं है, तो हमने m मान लिए, x मान लिए। 90 दिन तक काम किया, यानी अगर काउंटिंग नहीं किए हैं तो कह रहे हैं कुछ व्यक्ति काम पे लगाए, 90 दिन तक काम किया है। यहां यदि कह रहा है 15 व्यक्ति कम हो जाता, 15 व्यक्ति, जितना व्यक्ति था उसमें 15 घटा दिए। यहां सीखिएगा, थोड़ा बात हम सिखाते हैं। अगर व्यक्ति मान लेते कि 50 रहता, तब 15 को कम जाता, तब 35 बचता, तब 50 माइनस 15 लिखते। तो यहां देल नहीं था तो m माने, तो यहां m माइनस 15। यहां पढ़िएगा, कह रहा है 10 दिन अधिक ले। आप बताइए महाराज जी कि अगर 90 दिन लग रहा था, कुछ आदमी भाग जाएगा तो जायज सी बात है ज्यादा दिन लगेगा। तो कह रहा है 10 दिन ज्यादा लगेगा, 90 दिन पहले लग रहा था, 10 दिन ज्यादा लगेगा, इसका मतलब कितना लगेगा, 100 दिन लगेगा। 90 दिन में कर रहा था 10 दिन। अब कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो मैं सिखाता हूं, रुकिए। 1 0 से 1 0 खत्म। अब देखिए 9m है, इधर गुना करेंगे 10m में से 9m, m बचेगा, यहां 15 दहें के कितना होगा, 150 होगा। यहां तक सही है, m की वैल्यू 150, यानी उत्तर कौन लगा दीजिएगा, बी लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, 12 के बाद आ जाइए, 12 के बाद 13 आ जाइए, टाइप 4 आ जाइए 13। करेक्ट, किसी कार्य को कुछ, वही जो अभी क्वेश्चन था, तो इसको वीडियो रोक के पहले एक एक 2-2 3-3 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद दूसरा बनाइएगा, उसके बाद आगे बढ़ा के देखिएगा। देखिए कह रहा है किसी कार्य को कुछ, कह रहा है व्यक्ति, कह रहा है यानी कि किसी कार्य को कुछ व्यक्ति का मतलब, कुछ श्रमिक का मतलब कुछ व्यक्ति मान लीजिए 22 दिन में पूरा करता है, यानी कुछ व्यक्ति का मतलब हो गया मुझे पता नहीं है। आगे कह रहा है किंतु 3 श्रमिक के अनुपस्थित रहा, यानी जितना काम पे पहले लगाए थे उसमें से 3 क्या रहा, अनुपस्थित रहा। तो 3 को अनुपस्थित रहा मिस्टर, तो आप बता दीजिए कि 3 अनुपस्थित रहा था कितना,
ये क्वेश्चन कह रहा है 24 दिन में कर देगा। 22 दिन में 2 दिन अधिक कह देता तो 24 लिखते, लेकिन क्वेश्चन में ही कह दिया है कि 24 दिन में पूरा करेगा। आगे जरा बढ़ जाइए, आगे बातें कर रहे हैं। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, 2 से 11 बार में, और 2 से कितना बार में, 12 बार में, 11m 12m का मतलब m हो गया, m बराबर 36। आपको अगर कैलकुलेशन नहीं आ रहा है मिस्टर तो मैं कैलकुलेशन सिखा देता हूं, देखिएगा जरा सा ध्यान दीजिए। यहां कुछ नहीं करना है, 2 से काटिए, 2 से कितना बार में काटिएगा, 11 बार, और 2 से कितना बार में, 12 बार में, इधर गुना कीजिए, 11m होगा। एगो कैलकुलेशन पहले यहां 12 से गुना करेंगे तब 12m, 12 तिया कितना होगा, 36। अब देखिए इधर कैलकुलेशन कीजिएगा तो माइनस में आएगा, 11m माइनस कितना, 12m बराबर कितना, 36, माइनस कितना आएगा, 1m, माइनस 36, माइनस से माइनस खत्म, m की वैल्यू 36। अगर नहीं कैलकुलेशन आ रहा है तब मैं एक कैलकुलेशन करके बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातें करते हैं। यहां जरा आ जाइए, 13 के बाद 14 आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है। यहां टाइप 5 में एक ही क्वेश्चन दिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन। जरा देखिए, लेकिन एसएससी में पूछा है परीक्षा 2010 में, लेकिन जीडी में भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। चलिए आगे जरा बढ़ जाइए, यहां जरा देखिए, यहां पढ़िए, 3 आदमी अथवा 6 लड़का एक काम को 40 दिन में, अथवा और या का मतलब क्या होता है जी बताइए। यहां पढ़ रहे हैं, यहां जरा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन बहुत बार आया है। 3 आदमी अथवा, अथवा और या का मतलब होता है बराबर। यहां देखिए अथवा और या का अर्थ होता है बराबर होता है। तो आप बताइए, इतने पहले पढ़िए, 3 आदमी देल है और अथवा या रहता तो बराबर 6 लड़का। तो आपने पढ़े हैं मिस्टर, जब 2 राशि आपस में बराबर रहे तो ए वाला बी के लिए, बी वाला ए के लिए। तो यहाँ 6 2 यहाँ काटेंगे 3 से 2 बार में, तो 2 रेशियो कितना होगा, 1 होगा। अब आगे बढ़िए, जब दोनों कह रहा है ना कि एक मंडली है 3 आदमी का, एक मंडली है 6 लड़का का, कह रहा है दोनों बराबर है, तो कोई एगो के लेके आइएगा ना, कह रहा है दोनों बराबर काम करेगा तो कोई एक को लेके चलना। अब दोनों में से डिसाइड आप कीजिए कि 3 आदमी को लेके चलना है, तो 3 आदमी की जगह क्षमता कितना दे है, 2, तो 3 दूनी 6 आदमी। अब इसको छोड़ देना है, यहां से बात यहां तक छोड़ देना, क्योंकि दोनों बराबर काम कर रहे हैं तो कोई एक को लेके चलना। कह रहा है एक काम 40 दिन में करता है, 40 दिन हो गया, राइट साइड निकालिए। आगे पढ़िए, 6 आदमी, यहां देखिए तथा और का मतलब प्लस होता है, तथा और का अर्थ होता है, और का अर्थ होता है प्लस। कहिए कैसे जे, जरा सा यहां देखिए, कह रहा है 6 आदमी, यहां रफ करते हैं, 6 आदमी तथा का मतलब प्लस 8 लड़का इसी कार्य को कितना दिन में। तो यहां देखिए, आदमी के जगह 2 रखेंगे, 6 दूनी 12, और लड़का के जगह 1 रखेंगे, 12 8 20, यानी कह रहा है 20 गुने कितना होगा, 3। काटिए, 20 दूनी 40, 6 दूनी 12 दिन आंसर आ रहा है, यानी डी लगा दीजिएगा। चलिए 14 के बाद देखिएगा आगे। चलिए खत्म हो गया इस टाइप का क्वेश्चन, यानी मिश्र समानुपात में इतना टाइप में से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि सब एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पीडीएफ लगाए हैं सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बाल बाकी अगली एपिसोड में मुलाकातें करते हैं। जय हिंद, जय भारत।